इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक फॉलिंग बॉडी का जो एनर्जी है वो कंजर्व रहता है, मींस एनर्जी कंजर्वेशन फॉर अ फॉलिंग बॉडी। या फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है और बोलेगा प्रूव दैट द टोटल एनर्जी ऑफ अ फॉलिंग बॉडी इज़ कंजर्व्ड। यानी कि यहाँ पे किसी फॉलिंग बॉडी के लिए हमें ये प्रूव करना है कि उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो कंजर्व रहेगी। और कंजर्व का मीनिंग क्या है, इस जो है डायग्राम से समझेंगे। ये जो डायग्राम आपके सामने है इससे कंजर्वेशन का मीनिंग समझाएगा। कंजर्वेशन का एक मोटे तौर पे अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं तो उसका मतलब होगा नो चेंज, यानी या फिर कह लो कि एनर्जी आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए, उसको हम कंजर्व बोलेंगे। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने एक बॉडी अज्यूम करनी है जो h हाइट पे है ग्राउंड से। और ये हम क्या करेंगे कंजर्वेशन के लिए, पहले टोटल एनर्जी ए पे निकालेंगे, फिर इस पॉइंट बी पे निकालेंगे और इस पॉइंट सी पे निकालेंगे। एक्चुअल में होगा क्या, हम ग्राउंड से h हाइट पे एक बॉडी को रखेंगे जो हमने यहाँ पे रखी हुई है। जब मैं ए पॉइंट पे इसकी टोटल एनर्जी निकालूंगा तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। देन मैं इसको यहाँ से फ्री करूँगा तो ये बॉडी नीचे की तरफ फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। देन ये एक पॉइंट बी पे आके रुकेगी। हम ये अज्यूम करेंगे कि हम टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं बी पर, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि बी पे वो लोकेटेड है। तो बी पे अगर टोटल एनर्जी जो आएगी वो ए के इक्वल है तो यहाँ तक तो हो गई कंजर्व। फिर हम चेक करेंगे सी पे, अगर सी पे भी सेम आ जाती है तो हम बोलेंगे कि जो बॉडी है उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व है एट ईच पॉइंट। प्रूव को कैसे स्टार्ट करना है, तो मैंने अज्यूम किया है लेट देयर इज़ अ बॉडी ऑफ मास m विच इज़ लोकेटेड एट हाइट h। तो अपने पास कोई बॉडी है जो h हाइट पे है ग्राउंड से, और ये अभी a पॉइंट पे लोकेटेड है फ़िलहाल के लिए जो h हाइट पे है। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट A से। जब बॉडी पॉइंट A पे है सो देयर इज़ नो मोशन, वो स्टिल है। और जब बॉडी स्टिल होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए निकालूंगा तो उसकी वैल्यू होती है हाफ mv²। क्योंकि बॉडी में कोई वेलोसिटी नहीं है तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन फिर निकालूंगा मैं पोटेंशियल एनर्जी, जो इसका फॉर्मूला होता है mgh। क्योंकि ये कैपिटल H हाइट पे है इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल H कंसीडर किया हुआ है। तो टोटल जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी को मैं शॉर्ट में TE लिख रहा हूँ। तो टोटल एनर्जी कह लो या मैकेनिकल एनर्जी कह लो, तो वो होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम। तो टोटल एनर्जी जब आप निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी की तो वैल्यू ज़ीरो है तो आप ज़ीरो प्लेस करोगे। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है mgh तो आप mgh प्लेस करोगे और mgh को ऐड करोगे इसमें, तो टोटल जो एनर्जी है वो आपकी ओवरऑल वैल्यू mgh ही आएगी। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यही चीज़ें पॉइंट बी पे चेक करूँगा। जब बॉडी ए से फॉल करना स्टार्ट करेगी तो वो डिस्प्लेस होके ए से बी पे पहुंच जाएगी। क्योंकि बॉडी ने कुछ मोशन किया है, इसका मतलब ये होगा कि हम मोशन की इक्वेशंस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब जो मोशन की इक्वेशन होगी उसका यूज़ हम ग्रेविटी के अंडर करेंगे, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे ए ना यूज़ होके जी यूज़ होगा। अगर मैं पॉइंट बी की बात करूँ तो यहाँ पर हमें इक्वेशन लगानी होगी थर्ड मोशन की, जो है v² नेगेटिव u² इक्वल्स टू 2as। लेकिन अंडर ग्रेविटी ये जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा v² नेगेटिव u² इक्वल्स टू 2gh। जो एक्सेलरेशन है वो g में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि वो वर्टिकली है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम हाइट बोलते हैं, इसलिए ये कन्वर्ट हो जाएगा h में। अब क्योंकि जब आप पॉइंट ए पे थे तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी ज़ीरो होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था, तो हम लिखेंगे सिंस u वाज ज़ीरो। ठीक है, तो इसलिए इक्वेशन हो जाएगा v² नेगेटिव स्क्वायर ऑफ द ज़ीरो दैट इज़ ज़ीरो इक्वल्स टू 2gh। बट यहाँ पे हल्का सा चेंज है, अब ये h हाइट पे नहीं रही। अब जो हमारी बॉल है वो आ चुकी है इस b पॉइंट पे, और B पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आपका x। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से कर देंगे रिमूव, तो आपका हो जाएगा v² इक्वल्स टू 2g। और जो आपकी रिमेनिंग हाइट है आपको वो लेनी है। रिमेनिंग हाइट कितना है आपका, ये वाला,
ठीक है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एक्स डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आप लिखोगे यहाँ पे एक्स। अब यहाँ से अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालूँ तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। आपका हाफ एम एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ से आप वी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करके लिख सकते हो 2g(x). तो यहाँ पे रखेंगे 2g(x), 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको मिल जाएगी mgx, mgx। अब इसी तरह से मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करूँगा mgh, लेकिन जो हाइट है, अब आप देखो हाइट अपनी सिर्फ ये रह गई, दैट इज h माइनस एक्स, तो आप यहाँ पे रखोगे h माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा mgh नेगेटिव mgx, mgx। अभी लास्ट वाले पेज पे हमने निकाला था काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू mgx, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू था mg h माइनस एक्स। तो टोटल एनर्जी जब मैं निकालूंगा तो वो हो जाएगा के ई प्लस पी ई, यानी कि जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो काइनेटिक एनर्जी है आपकी एम जी एक्स और पोटेंशियल एनर्जी है आपकी एम जी एच माइनस एक्स। अब आप इसका ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, यहाँ पे ओपन करोगे तो आपको आ जाएगा एम जी कैपिटल एच नेगेटिव एम जी एक्स। अब ये वाला पॉजिटिव टर्म है, ये वाला नेगेटिव है, हमें दोनों कैंसिल कर देंगे, तो आपका जो टोटल एनर्जी है वो आ जाएगा आपका ओवरऑल एम जी एच। ये इक्वेशन लेट से 2 है और ये बी पॉइंट पे आया है, और अब हम सेम करेंगे सी पॉइंट पे। देखो अब आप सी पॉइंट पे जो है पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालते हो और काइनेटिक एनर्जी जो निकालते हो, उसके लिए आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए। बात ये है कि अगर ये वाली बॉल या बॉडी ग्राउंड को हिट कर गई तो उसका जो है वेलोसिटी आपका इंस्टेंटली ज़ीरो हो जाएगा वहाँ पे, और जो है इंस्टेंटली क्या कहना, मतलब ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका वेलोसिटी, आप मेजर नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है कि बॉल को ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले आपको जो है उसका वेलोसिटी देखना है और उसकी हाइट को लेना है, ठीक है। तो जब आप इस पॉइंट सी पे पहुंच जाओगे, जो एग्जैक्टली वो पॉइंट है जिसके बाद जो है बॉल हिट कर जाएगी ग्राउंड को, तो यहाँ पे आके आप देखो तो नीचे आपकी जो टोटल हाइट है अब जीरो बची है, क्योंकि ग्राउंड पे आ गया तो हाइट आपकी ज़ीरो हो गई। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो, क्योंकि वो होती है एम जी एच। अब एच की वैल्यू तो ज़ीरो हो गई, तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी ज़ीरो हो गई, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे हो जाएगी ज़ीरो। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका हाफ एम। अब आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस करोगे कि अब डिस्प्लेसमेंट चेक करना। देखो जब बॉडी जो है ऊपर से यहाँ तक आ गई, अब आपका जो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है वो एच हो गया, यानी कि वी स्क्वायर जो है अब की बार 2g एच के इक्विवेलेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी ज़ीरो ही थी, तो अब यहाँ पे हो गई 2g एच। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करके इसकी वैल्यू रख दोगे 2g एच, और अपना जो ये वैल्यू है यहाँ पे रखेंगे 2g एच। 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है आपको अगेन मिल जाएगी mgh, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अगर आप लिखोगे तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, आप तीनों पे चेक कर लेना कि जो आपकी टोटल एनर्जी ए पे आई है, बी पे आई है और सी पे आई है वो इक्वल है। यानी कि मैं लिख देता हूँ आपकी टोटल एनर्जी, सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ मैं ए, टोटल एनर्जी एट बी एंड टोटल एनर्जी एट सी, इन सब पे ए की वैल्यू आ रही है एम जी एच। यानी कि हर एक पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी का वैल्यू है वो सेम रहा है, यानी कि अनचेंजेबल रहा है। इसका मतलब हुआ कि हर एक पॉइंट पे जो बॉडी की आपकी टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रही है, इसलिए मैं लिखूंगा, इम्प्लाई करूंगा, दैट मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी इज conserved at each point during the fall, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो है डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है।